students and friends, welcome to our YouTube channel Arun Dutt Classes. So students, this is the video number 4 on class 9th chemistry second chapter. So बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोल्यूशन अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सोल्यूशन को हम होमोजीनियस मिक्सचर भी बोल देते हैं। देखते हैं क्या होता है सोल्यूशन। व्हेन वन सब्सटेंस डिसॉल्व्ड when one substance dissolved or mixed with another substance, we regarded the mixture as the solution। ठीक है, यानी कि जब क्या करते हैं हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करते हैं या डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो हमें जो मिलता है, ठीक है, जो मिक्सचर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज, ठीक है, तो सॉल्यूशन को और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो देखते हैं। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है, ठीक है, जो कि दो या दो से ज़्यादा जो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस है उनको मिक्स करने से हमें मिलता है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक बीकर है हमारे पास, उसमें लिक्विड है, ठीक है। इसमें अगर हम कोई सॉलिड चीज़ डाल देते हैं, ठीक है, सॉलिड कलर बॉडी तो क्या होगा, वो इसमें डिज़ोल्व होगा, ठीक है, इसमें डाल देते हैं हम और हमें एक अलग तरह का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, जिसका कलर भी डिपेंड करेगा ये जो सॉलिड बॉडी है इस पर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यानी कि जो हमें सॉल्यूशन यहाँ पर मिला है उसके लिए हमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट की ज़रूरत है, ठीक है। एक वो जो हमने इसमें ऐड किया, एक वो जो हमारे पास ऐड करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट कितने होंगे सॉल्यूशन के, ठीक है। तो वी कंसीडर द बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, बाइनरी यानी कि जिसके पास कम से कम दो कंपोनेंट हो मिक्स करने के लिए, हैविंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट नोन एज सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो बेटा ये क्या है, जो सोल्यूट और सोलवेंट है ये सॉल्यूशन का कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्यूट की, ठीक है। सोल्यूट क्या होगा, द सब्सटेंस विच इज बीइंग एडेड और मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज सोल्यूट, ठीक है। यानी कि वो सब्सटेंस जो कि ऐड या मिक्स किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट। इस टर्म को याद रखिएगा, सोल्यूट किसको बोलते हैं हम, वो सब्सटेंस जिसको ऐड या मिक्स किया जाता है। देखो एग्जांपल, जैसे शुगर सिरप है, ठीक है, हमारे पास वाटर है, ठीक है, तो ऐड किसको करेंगे हम यहाँ पर, शुगर को, किसको, शुगर को। तो शुगर क्या है यहाँ पर, सोल्यूट है, ठीक है। जैसे नींबू पानी आप बनाते हो तो वाटर लेते हो और वाटर में क्या ऐड करते हो आप, लेमन, ठीक है। तो जो लेमन है यहाँ पर, वो लेमन क्या है यहाँ पर, सोल्यूट है, ठीक है, लेमन क्या है यहाँ पर, सोल्यूट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोलवेंट की। सोलवेंट क्या होगा, द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज मिक्सड इज कॉल्ड सोलवेंट, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि नींबू पानी, ठीक है, या शुगर सिरप, ठीक है, तो जो शुगर है वो तो क्या हुआ, सोल्यूट, ठीक है, और जो वाटर बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट, ठीक है, जिसमें हम ऐड करते हैं, यानी कि जिसमें हम सोल्यूट को ऐड करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट, ठीक है। जैसे सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है, तो वाटर है हमारे पास, ठीक है, वाटर में हम क्या ऐड करेंगे, सोल्ट। तो जिस चीज़ को हम ऐड करते हैं वो क्या होता है, सोल्यूट, ठीक है, और जिस चीज़ में ऐड करते हैं हम वो सोलवेंट। तो ये क्या हो गया आपका, सोलवेंट हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम सोल्यूट और सोलवेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिस चीज़ में हम ऐड करेंगे वो सोलवेंट, जिस चीज़ को ऐड करेंगे वो सोल्यूट, ठीक है। तो इस बेसिस पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास सोल्यूट, सोलवेंट
और उनके एग्जाम्पल की एक टेबल बनाई हुई है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप सोल्यूट लेते हो सॉलिड और सोलवेंट भी क्या लेते हो सॉलिड। ठीक है, देखो बच्चों हमारे पास 9 तरह के सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, कैसे, देखो सबसे पहले हम लेते हैं सोल्यूट सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। तो सोल्यूट हमारे 3 है, लेकिन सोलवेट हम सेम रखते हैं सॉलिड सॉलिड और सॉलिड। ठीक है, देखो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, देखो सोल्यूट सॉल्वेंट एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, सॉलिड लिक्विड और गैस को लिया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिया है, सॉलिड लिक्विड और गैस लिया है। उसके लिए मैंने जो सॉल्वेंट लिया है वो सॉलिड लिया है। ठीक है, आगे समझ में, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें हम, ठीक है, तो सोल्यूट ये ऐड किया जाना है, सॉलिड जो सॉल्वेंट है इसमें ऐड करना है। ठीक है, आगे समझ में, तो ध्यान दो यहाँ पर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट 3 होंगे उसमें ये सेम रहेंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, सॉलिड की जगह लिक्विड लिक्विड और लिक्विड। तो 3 पहले थे, 3 ही हो गए 6। और नेक्स्ट की बात करें तो गैस गैस और गैस। ठीक है, तो 9 तरह के यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिल सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी की बात करते हैं। सोल्यूट क्या है हमारा, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, ब्रास या एलोए। ठीक है, तो ब्रास की अगर हम बात करें इसमें 70% कॉपर होगा और 30% जिंक होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ब्रोंज की बात करें हम, ये भी क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। एलोए है, 90% कॉपर है और 10% टिन है इसमें। ठीक है, 90% कॉपर और 10% टिन। लिक्विड्स और सॉलिड में हाइड्रेटेड सोल्ट। ठीक है, वाटर और सोल्ट को ऐड कर दीजिए आप। गैस और सॉलिड में गैस प्रेजेंट ऑन द मेटल सरफेस अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम क्या देखेंगे, ठीक है, गैस प्रेजेंटेड ऑन मेटल सरफेस अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, एग्जांपल N2 एंड H2 ऑन सरफेस ऑन Ni मेटल। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया आपका सॉलिड और गैस का। ठीक है, वैसे बता दिया मैं आपको, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमें 9 सॉल्यूशन मिल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 9 सॉल्यूशन। तो आगे देखिए, सो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर नोन। ठीक है, जो मैंने अभी बताए हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हो आप, देखो देखो इसको कैसे कर सकते हो भाई। जैसा अभी बताया मैं आपको, सॉलिड लिक्विड और गैस ले लिया आपने, तो फर्स्ट के लिए तो क्या करोगे, तीनों में सॉलिड ऐड कर दो। सेकंड के लिए लिक्विड, और थर्ड के लिए गैस। ठीक है, तो कितने मिल गए हमें, 3 3 6 और 3 9। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अब बात करते हैं हम सेचूरेटेड सॉल्यूशन की। सेचूरेटेड सॉल्यूशन, किन सॉल्यूशन को हम कहेंगे, अ सॉल्यूशन becomes saturated if the solute start separating at the bottom of container in which the solution is being prepared at given temperature। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उनको बोले, ठीक है, जिनमें जो सोल्यूट है, ठीक है, वो क्या करे, उस कंटेनर के बॉटम में बैठना स्टार्ट कर जाए। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लेते हैं अगर हम, आपके पास वाटर है, ठीक है, और वाटर में आपने क्या किया है, शुगर को ऐड करना, मिक्स किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुगर है वो क्या है, सोल्यूट, और वाटर क्या है, सोलवेंट। ठीक है, तो सोल्यूट शुगर है यहाँ पर, तो आप इसको ऐड करते जा, सोल्यूट को आप ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसमें और शुगर ऐड करोगे तो वो इसकी बॉटम में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो इसमें ऐड नहीं होगा, कुछ तो होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो इसके बॉटम में बैठना स्टार्ट होगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा। ठीक है, हमने वाटर को और शुगर को ऐड किया है तो सॉल्यूशन मिल रहा है हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो हमें इस तरह का मिलेगा,
उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, बिकम्स अनसैचुरेटेड अपॉन हीटिंग। ठीक है, तो अगर आप इसको अब हीट करना स्टार्ट करोगे तो आप ध्यान देना कि ये जो बॉटम में शुगर बैठा है ये कंप्लीटली फिर इसमें मिक्स हो जाएगा। तो हीट करने पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स सुपर सैचुरेटेड अपॉन कूलिंग। अगर हम कूलिंग करते जाएं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा हो जाता है हमारा, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी गिवन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। ये बीकर, ठीक है, ये वाटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये बॉटम में बैठना स्टार्ट कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड समझ गए होंगे आप, अ सॉल्यूशन विच हैज़ लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी से कम होना चाहिए। तभी अगर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी से वो कम है तभी तो वो बॉटम में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो बॉटम में नहीं बैठेगा तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, हीटिंग करते ही क्या होगा, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज गिवन है कुछ सॉल्यूशन की, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। देखिए पहली प्रॉपर्टी है, अ सॉल्यूशन इज ऑफ होमोजीनियस नेचर, पहले भी बताया था ये, मीन्स सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है नेचर में। ठीक है, सेकंड है हमारा, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल। यानी कि जिस चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं, जिसको हम सोल्यूट कहते हैं, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। और कितना होता है, 10⁻⁹ - 9 मीटर से भी कम होता है। यानी कि 10⁻⁹ - 9 मीटर को हम 1 नैनोमीटर भी बोलते हैं, इससे भी ये कम होता है। थर्ड है, सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोलवेंट बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर आप फिल्टर करोगे, ठीक है, किसको, जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो सेपरेट नहीं किया जा सकते। ठीक है, कैसे, जैसे हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और इस हमने एक फ़िल्टर लगा दिया। ठीक है, एक फ़िल्टर लगा दिया, ठीक है, छानने के लिए कोई चीज़, जैसे आपने टिश्यू पेपर देखे है ना, इस तरह का हमने एक पेपर लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ से अगर आप क्या डाल लोगे, सॉल्यूशन डालना स्टार्ट करोगे, तो नीचे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर, उसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट इफ इट इज मेड पास थ्रू इट। ठीक है, मान के चलो, देखो क्या मतलब है इस पॉइंट का, ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इधर देखिए, और यहाँ से हमने एक लाइट बीम डाल दी। ठीक है, ये लाइट बीम आ रही है। ठीक है, तो क्या होगी, ये स्कैटर नहीं होगी, यानी कि इस तरह से स्कैटर नहीं होगी, फैलेगी नहीं। इसका मीन्स है इधर अगर आप देख रहे हो तो इधर आपको ये लाइट नज़र नहीं आएगी, यानी कि ये इसको स्कैटर नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये स्कैटर करता तो आपको इधर बीम नज़र आती। ठीक है, 10th क्लास में टॉपिक है ये आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, 10th में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको इधर जो है लाइट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इसने पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, वो स्कैटर नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सोल्यूट का साइज बहुत ज़्यादा कम होगा। नेक्स्ट हमारा, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। ठीक है, तो पार्टिकल देखने के लिए सॉल्यूशन के हमें बहुत हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका
प्रॉपर्टीज किसकी, सॉल्यूशन की। ये 5 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। देखो अब बात करते हैं हम कंसंट्रेशन की, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कंसंट्रेशन। हमने बाइनरी सॉल्यूशन की बात की थी, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारे, ठीक है। नंबर फर्स्ट सोल्यूट, नंबर सेकंड इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखिए कंसंट्रेशन क्या लिखा है इसने, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कितना अमाउंट, ठीक है, किसी सोल्यूट का प्रेजेंट है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। यानी कि एक तरह से कंसंट्रेशन का मीन्स यहाँ पर परसेंटेज लेके चलना है आपको, ठीक है। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड मास बाय मास, प्रेजेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, या तो मास बाय मास करेंगे डिफाइन, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। इनके फॉर्मूले है अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है हमें मास बाय मास, ठीक है। कंसंट्रेशन देखनी है यानी कि परसेंट देखना है, कितना सोल्यूट परसेंट है और कितना सोलवेंट। सो द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट, सोल्यूट या सोलवेंट, पर 100% पार्ट, ठीक है। देखिए मेन है इसका फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा। इफ़ ए एंड बी आर 2 कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। आपने ए मान लिया सोल्यूट और बी मान लिया सोलवेंट, तो परसेंटेज ऑफ ए, तो ए की कैसे निकाल लोगे आप, ये रहा फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ए इजिकल टू डब्लू ए अपॉन डब्लू ए प्लस डब्लू बी इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। यानी कि डब्लू ए अपॉन डब्लू ए प्लस डब्लू बी इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से आप परसेंट ऑफ ए निकाल सकते हो, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से मास परसेंट ऑफ बी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये रहा डब्लू बी अपॉन डब्लू ए प्लस डब्लू बी, ठीक है। ये अभी मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा ये वैल्यू क्या चीज़ है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप वॉल्यूम का कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ परसेंट ए क्या होगा, वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। और अगर बी का निकालना है आपको, ठीक है, जिस चीज़ का निकालना है वो ऊपर रखना है, तो वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर, अ सॉल्यूशन हैज़ बीन प्रेजेंट बाय डिजोल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यूरिया क्या है यहाँ पर, सोल्यूट है, और वाटर क्या है यहाँ पर, सोलवेंट है। तो व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, तो मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, ठीक है। यूरिया को आप यहाँ पर ए ले लो और वाटर को यहाँ पर आप बी ले लो, ठीक है। वाटर को क्या लेना है यहाँ पर, बी, ठीक है। ये वाटर हो गया, इसको बी ले लेते हैं हम, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो मास परसेंट देखते हैं हम किसका, यूरिया का। मास परसेंट ऑफ ए भी लिख सकते हो, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, डब्लू ए अपॉन डब्लू ए प्लस डब्लू बी, ठीक है। यानी कि मास ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई डब्लू ए प्लस डब्लू बी का मीन्स क्या है कि यूरिया का भी ऐड करना है और वाटर का भी ऐड करना है, तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कैसे किया है, तो मास परसेंट ऑफ ए या मास परसेंट ऑफ यूरिया इजिकल टू मास ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो सोल्यूट क्या है यहाँ पर, यूरिया है या नहीं, तो कितना है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 95 यहाँ पर वाटर है और 5 ग्राम क्या है यहाँ पर, यूरिया। तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें, 95 प्लस 5 ग्राम और इंटू 100, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, ग्राम पर ग्राम है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, और ये 95 प्लस 5 100, तो ये 100 से 100 कट,
ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास 5%। ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास 5%। तो आगे समझ में। ठीक है, दूसरा एक और देख लेते हैं न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। अब केन शुगर क्या है यहाँ पे, केन शुगर जो है यहाँ पर सोल्यूट हो गया, ठीक है, और वाटर यहाँ पर सोलवेंट हो गया। तो सोल्यूट की परसेंटेज दी है 25%, तो हमें फॉर्मूला ये पता है 25 रख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है हमें। ऊपर कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ केन शुगर, यानी कि डब्ल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 दिया है, ये रहा 250। ठीक है, और इंटू 100, तो यहाँ से 25 की मल्टीप्लाई 250 में की और डिवाइड बाई ये, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अ सॉल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो सेम हो गया वही। ठीक है, चलो आज आप इतना ही रखिए। नेक्स्ट टाइम पर मैं 2-4 न्यूमेरिकल और कराऊंगा इसी से रिलेटेड, सेम ऐसे ही। तो इसको आप पढ़िए, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा नीचे कमेंट करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू बेटा।